स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हम लोग का सेंटेंस। सेंटेंस के काइंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट सेंटेंस को पढ़ लिया था। सेंटेंस होता क्या है, और जो ग्रुप ऑफ सेंटेंस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इनकम्प्लीट सेंस को दे, उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चे लोग? उसे बोलते हैं फ्रेजेस। क्या बोलते हैं? फ्रेजेस। और जो ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट सेंस को देता है उसे क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। ये दो चीज हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं, क्योंकि देखिए दुनिया में जितने भी किताब हैं सब में सेंटेंस से ही कोई स्टोरी बनता है, पैराग्राफ बनता है। इसमें इन चारों काइंड के सेंटेंस आपको उस स्टोरी में, पैराग्राफ राइटिंग में, पैसेज में और वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें सब में दिए रहते हैं। तो हमें सेंटेंस के काइंड्स को समझना बहुत जरूरी है कि वो सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इट्स मीन स्टेटमेंट है, या फिर क्वेश्चन है, या फिर इंट्रोगेटिव है, या फिर इंपेरेटिव है। ओके, तो ये क्वेश्चंस के टाइप को समझने में हमें बहुत मदद करते हैं। इसके कुछ नियम कानून होते हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस गड़बड़ तो बहुत चीज गड़बड़। जैसे एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में या फिर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में सेंटेंस के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे बोर्ड के एग्जामिनेशन में ट्रांसलेशन दे दिया, कई बच्चे लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं, फुल स्टॉप छोड़ देते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क छोड़ देते हैं। तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं, वो गलत कर देगा, वो काट देगा। इसीलिए छोटी छोटी बारीकियों को भी इंग्लिश में समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझेंगे तो हमारा इंग्लिश गलत हो जाएगा, इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन गलत हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सेंटेंस होता है 4 काइंड का। कितने काइंड का होता है? 4 काइंड का। ठीक है, इसमें सबसे पहला होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को बोलते हैं कथनात्मक वाक्य, यानी जो कथन के बारे में बात करे। कथन का मतलब होता है स्टेटमेंट, जो नॉर्मल कोई बात करे, यूनिवर्सल बात होता है नॉर्मल। जैसे मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, ये जितनी भी चीजें हैं ये स्टेटमेंट के तहत में आती है। किसमें आती है? स्टेटमेंट। दूसरा है क्वेश्चन, ये प्रश्न वाला वाक्य होता है, ये प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा? प्रश्न। जैसे क्या मैं वहां जाऊं, ठीक है ना, इस तरीके से। क्या मैं कब खाऊंगा मम्मा, पापा मेरे लिए ये कपड़ा आप कब लेके आइएगा, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये जितने भी वर्ड शुरुआत से शुरू होंगे, इट्स मीन व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब प्रश्न वाले वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रश्न वाले वाक्य। थर्ड आते हैं कमांड। कमांड का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, ठीक है ना। इस कमांड को हम लोग इंपेरेटिव भी बोलते हैं। मैं सबको अच्छे से लिखवाऊंगा और बारीकी से। कमांड को बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य, यानी जैसे आप लोग कहीं कोई जाते हैं, जैसे भी क्लास में ही है, अगर आपको प्यास लग जाएगा, पानी पीने जाना है, तो आप क्या पूछिएगा? पूछिए जाइएगा ना। अब मेरा आदेश रहेगा तभी जाइएगा, नहीं तो मैं बैठा दूंगा कि नहीं बैठिए अभी क्लास कीजिए। ये चीज तो यही चीज है, जब हम लोग किसी से परमिशन लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये कमांड में आता है। मे आई गो आउट, मे आई सिट डाउन, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई गो देयर, मे आई कम हियर, इस तरीके से ये जो होता है ये कहलाता है कमांड। अगला आता है एक्सक्लेमेशन। इसको बोलते हैं हिंदी में विस्मयादिबोधक। ये उत्साहवर्धक बातों को करता है या फिर अचानक से होने वाली चीजों को करता है। ये सब डिटेल में मैं लिखवाऊंगा, बस एक छोटा सा समरी दे रहा हूं ताकि माइंड में आपको ये लगा रहे कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। क्या है, एक्साइटमेंट बना रहता है ना, तो वो पढ़ाई में मन भी लगता है। तो यही एक्सक्लेमेशन जो हो गया, उत्साहवर्धक या अचानक से हो जाने वाली चीजें जो होती हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती है। जैसे मान के चलते हैं कि अचानक से होने वाली चीजें ऐसे, दीपक अभी बैठा हुआ यहाँ पे, दीपक को अभी फोन आएगा, क्योंकि ये थोड़ा मोबाइल में गेम खेलता है बहुत ज्यादा। फोन आया कि आप करोड़ रुपया जीत गए हैं। दीपक कहेगा हाँ सभी में हम करोड़ रुपया जीत गए हैं। हाँ, तो आपने ये गेम खेला है और आपका गेम लग गया है और आपने करोड़ रुपया जीत लिया। दीपक अचानक की खुशी एकदम कुछ करने लायक नहीं, हुर्रा बल्ले बल्ले, ऐसा वैसा, ये सब करोगे ना। तो ये चीज उसी तरीके से अगर किसी को फोन आ जाता है, कोई भी, ये शब्द आप लोग के लिए हम नहीं करेंगे। जैसे किसी का कुत्ता मर गया, ठीक है ना, तो कुत्ता आप कल देख के आए हो, वो बहुत अच्छा से खेल रहा था, लेकिन आज फोन आएगी, देखो ना कुत्ता मर गया फलाना के। आज जा, कैसे, वो तो कल खेल रहा था मेरे साथ में पूरा, तो आज जा। ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है अलास। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड होते हैं, अलास, हुर्रा, ठीक है ना, ओए, हे, इस तरीके से, वाव, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, जिसको विस्मयादिबोधक बोलते हैं। हाँ, ओ, इस सब तरीके से भी ये सरप्राइजिंग वर्ड होता है, सडनली वर्ड होता है जो हम लोग एक्सक्लेमेशन में, और इसके लिए भी एक सबके लिए एक स्पेशल साइन होता है, वो स्पेशल साइन लगाना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट को और पढ़ते हैं डिटेल में कि ये कहना क्या चाहता है। स्टेटमेंट कहता है कि मैं स्टेटमेंट हूं, मैं वैसा सेंटेंस हूं, यानी स्टेटमेंट आर सेंटेंसेस इन विच द सब्जेक्ट इज प्रेजेंट एंड कम्स बिफोर द वर्ब। यानी मैं स्टेटमेंट हूं और मैं ऐसा वाक्य रहूंगा कि मैं हमेशा सब्जेक्ट को पहले लेके आऊंगा
और वर्ब के हमेशा पहले रहूंगा। किसके पहले रहूंगा? वर्ब के। हाँ, सब्जेक्ट यानी एकदम फर्स्ट में रहेगा और वर्ब से पहले रहेगा। यानी अगर हम इसको बोले तो ये इस फॉर्मेट में हो सकता है, यानी हमेशा वर्ब के पहले होगा। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट का एक स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? स्टेटमेंट का। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का। कैसे? मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। कह रहा है कि आई गो होम, आई हो गया सब्जेक्ट, गो हो गया वर्ब और होम हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमेशा वर्ब के जो पहले रहेगा वो स्टेटमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टेटमेंट। याद रखना है इस बात को। आई गो होम का हिंदी कीजिए आप दीपक, क्या होगा? मैं घर जाऊं। मैं घर जाऊं, मैं घर जाता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, मैं घर जाता हूँ। टॉम इज टॉल, आप इसका हिंदी कीजिए, बहुत इजी है। टॉम लंबा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही पकड़े हैं एकदम। इसमें भी आपका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। चलिए आप बताइए वो वाला वर्ड। सिमरन गर्ल, सिमरन लड़की। बहुत बढ़िया, सिमरन इज अ गर्ल, सिमरन एक लड़की है। सिमरन सब्जेक्ट, इज वर्ब और अ गर्ल यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। चलिए आप बताइए ये क्या है? प्रिया के पास एक अच्छा फ्रॉक। हाँ हाँ, आप ही दिए थे क्या? नहीं ना। चलिए प्रिया, इंग्लिश में पहले। प्रिया हैज ए नाइस फ्रॉक। ठीक है, प्रिया ऐसे मुस्कुरा है। प्रिया हैज ए नाइस फ्रॉक, इट्स मीन प्रिया के पास एक अच्छी फ्रॉक है। ठीक है, ये प्रिया हो गया सब्जेक्ट, हैज हो गया वर्ब और ये सारे को हम लोग रख देंगे ऑब्जेक्ट में। कोई परेशानी? हमने चारों में देखा, चारों एग्जाम्पल में हमने देखा कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट है और ये कह रहा है कि मैं स्टेटमेंट तभी रहूंगा जब मैं वर्ब से पहले आऊंगा। परेशानी? नोट 1 में बात करते हैं। स्टेटमेंट को असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। कहीं कहीं कोई किताब में आपको अगर असर्टिव सेंटेंस लिखे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखे तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही होता है। असर्टिव और डिक्लेरेटिव मतलब होता है घोषणात्मक वाक्य, असर्टिव का मतलब भी सेम होता है। बात करें स्टेटमेंट के अंत में हमेशा फुल स्टॉप रहता है। देखिए किसी में फुल स्टॉप छूटा हुआ है क्या? नहीं। लेकिन अगर आप लोग छोड़ के लिखते हैं तो आप लोग बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं, वो बहुत बड़ी गलती है आप लोगों की, क्योंकि वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए हमेशा ये फुल स्टॉप होना बहुत जरूरी है। किस सेंटेंस में? असर्टिव सेंटेंस में। किस सेंटेंस में? डिक्लेरेटिव में। किस सेंटेंस में? स्टेटमेंट में। ये तीनों सेम है, ठीक है ना। ये तीनों स्टेटमेंट के अंत में फुल स्टॉप दिया जाता है, हमने दिया, आप लोग भी दीजिएगा। और स्टेटमेंट को या तो स्वीकारात्मक शब्द बोलते हैं जिससे हम लोग यस में बात कर सकते हैं, और या तो नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं जिससे हम लोग नकारात्मक शब्दों में बात करते हैं, नो में। यानी एक स्टेटमेंट हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको देता हूं कि अगर आप जा रहे हो और किसी एक्सीडेंट का प्रत्यक्षदर्शी बने, यानी आपने उसे अपनी आंखों से देखा है। पुलिस अगर आपने उसको, उस विक्टिम जो पेशेंट है, जो एक्सीडेंट हुआ है, उसको आप हॉस्पिटल में लेके जाते हो, उसे भर्ती करा देते हो, पुलिस आती है आपके पास स्टेटमेंट लेती है, हाँ सर मैंने उस गाड़ी को ठोकते हुए देखा, ठीक है, उसमें बैठने वाला व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया, उसे मैं हॉस्पिटल में लेके गया और भर्ती करा दिया। मुझे नहीं पता है गाड़ी का नंबर, क्योंकि मैं बहुत हड़बड़ में था, इसीलिए मैं उस गाड़ी का नंबर नहीं पढ़ पाया और इसीलिए मैं आपको वो गाड़ी का नंबर नहीं बता सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैंने आदमी को देखा है, अगर आदमी वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसे पहचान जाऊंगा। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसी को बोलते हैं स्टेटमेंट, जिसमें हाँ शब्द भी है और ना शब्द भी है। तो दिक्कत? चलो, इस बात में कोई परेशानी नहीं। तो एक बताइएगा बउआ, जैसे हम लिख रहे हैं आई एम टायर्ड नाउ, इसको कोई हिंदी बताइए। मैं थका हूँ अभी, मैं अभी थका हूँ, मैं अभी थका हूँ। आई एम टायर्ड नाउ, टायर्ड का मतलब होता है थका होना। तो ये कैसा वर्ड है? इसको बोल सकते हैं कि ये अफर्मेटिव है, बोल सकते हैं कि नहीं? बोलिए। अगर मैं बोलूं आई एम नॉट टायर्ड नाउ, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं, ये क्या हिंदी होगा? नेगेटिव। ये दोनों लिख लीजिएगा इसके नीचे। मैं अभी थका हूं, मैं अभी नहीं थका हूं। तो नहीं थके हैं तो लिखिए फटाफट गर्दा मचा के। तो आई होप स्टूडेंट की क्लास आपको समझ में आएगा अच्छे से। फिर से एक बार हम लोग पूरे रिव्यू को करेंगे फ्लैशबैक में। तो जाते हैं, तो कितने प्रकार के सेंटेंस? 4। पहला स्टेटमेंट, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा कमांड, चौथा एक्सक्लेमेटरी।
भैया ये 4 टाइप के सेंटेंस पूरे दुनिया के सारे ग्रामेटिकल पोर्शंस, स्टोरी वगैरह वगैरह पैसेज सब में मौजूद रहता है। हम जानेंगे और फिर अगले बार से कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो अगले क्लास के लिए वेट कीजिएगा, क्योंकि अगले क्लास में इसके 2-3 सेक्शंस को और कंप्लीट करेंगे। 2 सेक्शंस को आपका जो होमवर्क है इसमें 10 स्टेटमेंट लिख के लाना है और उसी का जैसे अफर्मेटिव और नेगेटिव, उसका अफर्मेटिव लिखना है और फिर नेगेटिव लिखना है। जैसे आई एम गोइंग टू अ स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू अ स्कूल, वी गो टू बेड एट नाइट, वी डू नॉट गो टू बेड एट नाइट। इस तरीके से यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ये लिखना है। 10 प्लस 20 क्वेश्चन हो जाएगा, 10 को असर्टिव और 10 को नेगेटिव। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फर्दर अपडेट्स के लिए जितने भी लेसन से आपको मिलेंगे, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।